ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो था आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, और ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है। आयनिक बॉन्ड से बिल्कुल डिफरेंट होता है कोवलेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अब म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते कौन कौन है। 13 से ऑनवर्ड 17 तक ग्रुप नंबर के अंदर मोस्टली जो होते हैं एलिमेंट्स वो कोवलेंट ही बनाते हैं बॉन्ड। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं जरा। कोवलेंट की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं HCl। ठीक है, अब आपको पता है H ग्रुप नंबर 1 में है और इसके वैलेंस शेल के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही है। लेकिन जो क्लोरीन है इट इज इन ग्रुप 17, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको मैं डिफरेंट सिंबल से शो कर देता हूं। ठीक है, ओके जी। अब आप देख सकते हैं कि क्लोरीन को एक एटम की जरूरत है। इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, अब ये शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। कंप्लीट ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इस पास तो इलेक्ट्रॉन ही है। अगर इसको ट्रांसफर कर देगा तो इसका क्या बनेगा, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये खुद सड़क पे आ जाएगा। यूं लगा ले, दूसरों की मदद करके खुद सड़क पे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे। शेयर करने से क्या होगा, इसकी एक कॉमन एग्जांपल ले लें आप। हम स्कूल वगैरह में अपने फ्रेंड से अक्सर एग्जाम होता है हमारा, पेपर वगैरह होते हैं, तो हम कहते हैं ना यार ज़रा मार्कर देना मुझे, या ज़रा स्केल दिखाना मुझे। ठीक है, तो अब हमने उसे स्केल लिया तो कंप्लीटली हमारा थोड़ी हो गया, वो हमने यूज़ करके उसको वापस भी तो देना है ना। तो इसी तरीके से ये शेयरिंग करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, शेयर करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, दोनों के वो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जब दो इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, आपको पता है कि इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया, जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कोवलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि बनता कैसे है। ये तो हमें पता चल गया कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इस तरह बनता है। अब हम देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड बनता किससे है, तो वो उसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, यही HCl वाली। ठीक है, ये हमारा छोटा सा एक न्यूक्लियस आ गया H का, और यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ साथ अब क्लोरीन का एटम भी यूं करके, ठीक है, ये आप न्यूक्लियस लगा लें इसका, और मैं सिर्फ वैलेंस शेल बना रहा हूँ। ठीक है, और वैलेंस शेल के अंदर आपको पता है इसके 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होंगी और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी होंगी। अब वो कैसे होंगी, आपको पता है कि क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये होगा क्या, ये दोनों जो बॉन्ड तो बनेगा, ये आपस में शेयर होंगे, लेकिन कब होंगे, वो इस तरह होंगे कि यहाँ पे एक तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, जो न्यूक्लियस है ना, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, इसी तरह जहां पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब एट द सेम टाइम हमारे पास फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी हैं। वो कैसे हैं, वो इस तरह है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्योंकि सेम चार्जेस हैं, ये रिपेल करेंगे। लेकिन जो, और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों पे सेम चार्जेस हैं। अब जब सेम चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे। तो बॉन्ड कब बनेगा, बॉन्ड इस तरह बनेगा जब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं ये ज्यादा हो जाएंगी, ये डोमिनेट करेंगी किन के ऊपर, इन रिपल्शन फोर्सेस के ऊपर। जब रिपल्शन फोर्सेस से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे हमारे पास, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा,
कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर रिपल्शन फोर्सेस ज्यादा हों, रिपल्सिव फोर्सेस जो इन दोनों को दूर कर रही हैं एक दूसरे से, अगर वो फोर्सेस ज्यादा हुई तो फिर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारे पास, जो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगा रहे हैं, दोनों के न्यूक्लियस जो ऑपोजिट एटम्स के, ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये पॉजिटिव हाइड्रोजन के एटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब ये अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी हमारे पास, तो हमारे पास रिजल्ट में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब आगे कोवलेंट बॉन्ड की ना कुछ टाइप्स हैं। वो टाइप्स क्या हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नंबर 1 पे आ जाते हैं हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यह है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। लीजिए लेट्स सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2। अब H2 का मतलब है दो H एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये किस तरह जुड़े हुए हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया आपस में। ठीक है, और अब मैं इसको यूं लगा देता हूं जरा, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया यूं, ये हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इससे हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है वन बॉन्ड पेयर। वन बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर के अंदर हमेशा टू थिंग्स होती हैं, दो चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये पेयर है, एक पेयर है, वन पेयर, और इसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, और भी देख लेते हैं हम। आप यूं लगा लें, हमारे पास CH4 है। इसका क्या मतलब है? CH4 किस तरह होगा हमारे पास? ये C है, ये H है, ये भी एक H है, ये भी एक H है, और ये भी एक H है। यहाँ पर बॉन्डेड हुए पड़े क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और हाइड्रोजन के पास एक एक है, तो ये सारे शेयर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सिंगल कोवलेंट बन रहा है, सिंगल कोवलेंट बन रहा है, सिंगल कोवलेंट, सिंगल कोवलेंट। तो ये हमारे पास क्या है? सिंगल कोवलेंट वो है, बॉन्ड है। अब हम इसी तरह डबल पे आ जाते हैं। ये तो थी एक टाइप। अब हम आ जाते हैं डबल के ऊपर। डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है? बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। उसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, सिंगल को, लेकिन यहाँ पे डबल है तो लाइन भी डबल हो जाएगी। इसके अंदर क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, और 2 पेयर्स कह सकते हैं आप इनको। टोटल तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन 2 का एक पेयर होता है, तो पेयर कितने हैं? 2 पेयर्स हैं। ठीक है, अब हम इसको भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास O2 है, इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल O2। अब O2 का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब वो कैसे जुड़े हुए हैं? वो हम किस तरह जुड़े हुए हैं? वो आपको पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अब ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसको 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। वो कैसे कंप्लीट होंगे? इनके दरमियान ट्रांसफर तो होगा नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर। तो कोई भी कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा वो तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, वो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे? ये भी शेयर करेंगे यूं करके। ये शेयर कर लिया इन्होंने, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, बॉन्डिंग के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्योंकि ये इस लाइन से हम एक पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पेयर के अंदर आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 पेयर्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आप इनको बोल सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दोनों टर्मिनल से आप समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए। लेकिन अगर हम पेयर्स की बात करें तो ये 2 पेयर्स हुए। 2 पेयर्स किस तरह हुए? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर बनता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 पेयर्स बन गए। ठीक है, तो ये थी डबल कोवलेंट की एग्जांपल। अब हम आ जाते हैं ट्रिपल कोवलेंट के ऊपर। ट्रिपल, इसके लिए भी कंसेप्ट जो है वो सेम ही रहेगा। जिस तरह हमने सिंगल लाइन से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया, डबल लाइन से हमने डबल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया, ट्रिपल लाइन से 3 लाइन से हम
जो है ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर आप देखें तो तीन लाइनें, तो इसका मतलब है 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं। और आपको पता है एक लाइन के जो दोनों टर्मिनल्स हैं, जो एंड्स हैं, उनके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 पेयर्स हैं। ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, पेयर्स क्योंकि एक लाइन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एक लाइन 1 पेयर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पेयर हमेशा 2 चीजों से बनता है। ऐसे ही हम शू विल में जाते हैं, हम उसके अंदर 1 पेयर ऑफ दिस शूज, तो उसका मतलब है एक पेयर के अंदर 2 जूते होंगे हमारे पास, सही है। तो 1 लाइन का मतलब 1 पेयर, 2 लाइन्स का मतलब 2 पेयर्स, 3 लाइन्स का मतलब 3 पेयर्स, ठीक है। और एक पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये टोटल 3 पेयर्स हैं, तो 3 × 2 कर लें आप, 6 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अच्छा जी, अब हम इसकी एग्जांपल भी देख लें। एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं। N2 is the best example for triple covalent bond N2। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको पता है कि 2 नाइट्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे N2 है, इस 2 का मतलब है 2 नाइट्रोजन है हमारे पास, ठीक है। तो अब होगा क्या, आपको पता है इसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन का जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। अब ये ट्रांसफर हो नहीं सकते, कंप्लीट ट्रांसफर ही कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये शेयरिंग करेंगे, ये एक शेयर हो गया, ये दूसरा पेयर शेयर हो गया, ये तीसरा पेयर, ठीक है। तो ये देखिए 3 पेयर्स हैं, 3 लाइंस मीन 3 पेयर्स, और 3 पेयर्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक लाइन एक पेयर को शो करती है, 2 लाइन 2 पेयर्स को शो करती है, 3 लाइनें होंगी तो 3 पेयर्स होंगे, और एक पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 पेयर्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये जो, और एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जो ये बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं, जो बॉन्डिंग के अंदर यूज हुए हैं हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो ये दो हैं, ये जो है जो यूज ही नहीं हुए बॉन्डिंग के अंदर, इनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, या इनको लॉन पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा आज का हमारा टॉपिक था कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड को हमने डिस्कस किया, उसके हमने सारा चीज़ें अच्छी तरीके से डिस्कस की, और हमने एग्जांपल्स के साथ किया, सिंगल कोवलेंट क्या होता है, डबल कोवलेंट क्या होता है, और ट्रिपल कोवलेंट क्या होता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसको यहीं तक रखते हैं, और इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।